हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी 5.6 में। आज हम पाठ 2 बहुपद के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो पिछली कक्षाओं में बहुपद के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। बहुपद नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद हों वह बहुपद कहलाता है। तो मान लीजिए हमारा कोई व्यंजक है, जैसे ax + b, ये हमारा एक व्यंजक है। इसमें 2 पद हैं, इसलिए यह द्विपद कहलाता है। अब अगर मान लीजिए कोई व्यंजक है ax² + bx + c, तो इसमें 3 पद हैं, इसलिए इसको त्रिपदी व्यंजक कहते हैं। और अगर इस तरीके का है ax³ + bx + c, ax³ + bx² + cx + d, तो इसमें 4 पद हैं, ये हमारा चतुष्पदी व्यंजक होगा। तो इस तरीके से व्यंजकों की संख्या के आधार पर बहुपद एकपदी, द्विपदी, चतुष्पदी होते हैं। तो जिसमें एक पद होता है, अब हमारा जैसे ये है 3x², इसमें एक पद है इसलिए यह एक पद होगा। इसमें 2 पद हैं, द्विपदी, 3 पदी, चतुष्पदी। अब इस तरीके से अगर मान लीजिए कोई व्यंजक दिया गया है a0 + a1x + a2x² + a3x³ + ... an x⁴n, तो ये हमारा बहुपद है, n घात का बहुपद है। तो इसमें a0, a1, a2, a0, a1, a2 ... an, ये वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। और x हमारा चर है, x चर राशि है। वास्तविक संख्याओं के बारे में आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो a0, a1, a2 ये परिमेय भी हो सकती हैं और अपरिमेय भी हो सकती हैं। और x हमारा चर राशि है। तो x की जो अधिकतम घात होती है वह x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है। अब आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुपद और बहुपद की घात के बारे में समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ये जो चर राशि है x की जो उच्चतम घात है n है, इसलिए यह n घात का बहुपद है। पहले वाले में एक घात है, तो यह रेखीय बहुपद, एक घात का बहुपद, या उसको हम रेखीय बहुपद कहते हैं। रेखीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। और द्विघात बहुपद जिसमें चर की घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और जिसमें चर की घात 3 हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। त्रिघातीय बहुपद। अब मान लीजिए ये हमारा एक घात का है, कोई बहुपद है 2x + 3, इसको हम रेखीय बहुपद कहते हैं। और दूसरा है द्विघात बहुपद, ये x² - 3x - 4 है। तो इसमें देख रहे हैं चर x की घात 2 है, इसलिए यह 2 घात का बहुपद है। अब इसमें देखिए x की घात 3 है, इसलिए यह 3 घात का बहुपद है। तो x की जो उच्चतम घात होती है वही उतने घात का बहुपद वो कहलाता है। अब हम बहुपद के शून्यक के बारे में बात कर लेते हैं। बहुपद के शून्यक, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो
अब इस बहुपद में मान लीजिए ये हमारा पी एक्स एक बहुपद है, पी एक्स बराबर 2x + 3, जिसमें भी एक से अधिक पद हों वो हमारा बहुपद होता है। अब इसमें x का वह मान जिसके लिए पी एक्स का मान 0 हो जाए वो बहुपद का शून्यक कहलाता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं x के स्थान पर अगर हम -3/2 रख दें तो पी एक्स का मान 0 हो जाएगा। x बराबर -3/2 पर पी एक्स बराबर 0, तो x बराबर -3/2 यही बहुपद का शून्यक कहलाता है। x बराबर -3/2 ये जो बहुपद दिया गया है इसका शून्यक कहलाता है। उसी तरीके से ये हमारा जो द्विघात बहुपद है, अब पी एक्स बराबर x³ -3x -4, अब इसको अगर हम फैक्टराइज कर दें तो ये हमारा ये आएगा 4 का ऐसा फैक्टर कर दें कि घटाने पर -3 आवे, तो ये हमारा हो जाएगा x³ -4x + x -4। अब इसको फैक्टराइज कर दें तो x -4 + 1 x -4, तो ये हमारा आ गया x -4 और x + 1। तो ये जो हमारा दिया गया है द्विघात बहुपद, ये x² है, स्क्वायर है। तो ये चूँकि द्विघात का बहुपद है, अब यहाँ पर x बराबर 4 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और x बराबर -1 रखेंगे तो x बराबर 4 पर पी एक्स बराबर 0 हो जाएगा, और x बराबर -1 पर पी एक्स बराबर 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से x बराबर 4 और x बराबर -1 ये द्विघात बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई भी बहुपद जितने घात का होता है वही उसका जीरोज कहलाता है, वही उसका शून्यक होता है। यदि एक घात का है रेखीय बहुपद उसका एक शून्यक होगा, द्विघात का है 2 शून्यक होंगे, 3 घात का है तो उसके 3 शून्यक होंगे, यदि n घात का बहुपद है तो उसके n शून्यक होंगे। आशा करता हूँ कि शून्यक के बारे में आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। तो मान लीजिए y बराबर px कोई बहुपद है, y बराबर px कोई बहुपद है, तो यह x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है वही उसके शून्यक होते हैं। मान लीजिए कि यह बहुपद x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है तो इसके एक शून्यक होंगे, और यदि x अक्ष को 2 बिंदु पर काटता है तो इसके 2 शून्यक होंगे, x अक्ष को 3 बिंदु पर काटता है तो इसके 3 शून्यक होंगे। तो अब जैसे मान लीजिए हमारा रेखीय बहुपद है 2x + 3, अब y बराबर 2x + 3 ये हमारा रेखीय बहुपद है। अगर इसको हम ज्योमेट्रिकल ग्राफ पर प्रदर्शित करें, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये मूल बिंदु है, तो यदि इसको हम ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करें तो ये हमारा इस तरीके से प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं यह a बिंदु पर इसको काट रहा है। यह जो बहुपद है y बराबर px या y बराबर 2x + 3 इसको एक बिंदु पर काट रहा है, तो इसका शून्यक 1 होगा, इसके एक शून्यक होंगे, और वह जैसा कि हमने बताया है कि जिस पर यह 0 हो जाए, ये -3/2 पर 0 हो जाएगा, तो x बराबर -3/2, यहाँ पर ये -3/2 होगा, तो यही उसका जीरोज होगा, तो इसका शून्यक 1 होगा। अब दूसरा हम बहुपद ले लेते हैं x² y बराबर x² -3x -4। ये अगर हम दूसरा बहुपद ले लेते हैं और इसका ग्राफ खींचते हैं तो इसका ग्राफ हमारा ऐसे आएगा। तो ये ग्राफ यहाँ पर 2 बिंदुओं पर काटता है, a और b 2 बिंदुओं पर काटता है। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये हमारा मूल बिंदु है।
तो यहाँ पर जब ये दो बिंदुओं पर काटता है तो इसके दो शून्यक होंगे। शून्यकों की संख्या यहाँ पर शून्यक पहले का 1, इसका शून्यक 2 होगा, 2 शून्यक होंगे, नंबर ऑफ जीरोज। तो और दोनों शून्यक जिसमें x बराबर अगर मान लीजिए हम 4 रखते हैं और -1 रखते हैं तो इसका मान 0 हो जाता है। तो यहाँ पर ये 4 है, 4 0, और यहाँ पर ये -1 और 0, ये इसके 2 जीरोज होंगे। तो इस तरीके से कोई भी बहुपद दिया गया है, यदि हम उसका ग्राफ खींचते हैं, वह x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है वही उतने उसके शून्यक होंगे। किसी भी बहुपद, यहाँ लिख दे रहे हैं, कोई भी बहुपद यदि उसका ग्राफ खींचा जाए तो वह x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उतने ही उसके शून्यकों की संख्या होगी। तो आशा करता हूँ कि ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा।